हमारे बड़े भैया प्रसंग रखा कि आज भगवान कन्हैया का अवतार हुआ और अवतार होके आज गोकुल में आए, गोकुल में लीलाएं करते हैं और पूतना का वध किया और उधर कुछ ऋषि दर्शन के लिए आते हैं। हाँ। लेकिन हरनाथ भाई ये बात नहीं जानते कि इसके बीच में अभी बहुत कुछ रह गया है। उनको जहां स्टॉप था वो अपनी गाड़ी पहुंचा दिया। पैसेंजर में कोयला नहीं रहा है। नहीं ऐसा नहीं होता है। कोयला वाला काम नहीं, बिजली वाला काम है। लेकिन बहिया चलत है ना तो बड़कवा स्टाफ रोकिन छोटका स्टाफ सब भूल गए। ये बात है। आइए प्रसंग थोड़ा पीछे से ले रहा हूं। ये बात है। अगर प्रसंग विस्तार से गाया जाए अभी में तभी आनंद आता है। ये बात है। अब वही मातनी बातें छूट गई हैं कि हो सकता है आपको याद ना हो। हाँ मक्का भैया नहीं याद है तो आइए कहना है अरे रामा देवा कयोरु उग्र सेन राज कारई मथुरा महाराजा देवा कयारा उग्र सेन राज कारई मथुरा। भैया देवा कयोरु उग्र सेन राज कारई मथुरा। देवा कयारा उग्र सेन राज कारई मथुरा। मथुरा मथुरा रामा देव कयारा मथुरा। बताया गया है कि आहू के दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम देवक और एक का नाम उग्रसेन होता है। लोग कहते हैं कि कंस की बहन पूतना है, लेकिन पूतना और ना अकासुर बकासुर धेनुका करावत ये सब भाई बहन कोई नहीं था। एक किस तरह से कंस अपने अपने पास लाता है और सबको मारने के लिए भगवान कन्हैया के पास भेजता है। बहुत लोग भजन गाते हैं लेकिन कुछ लोग कुछ बातें नहीं बताते हैं। तो ये कहना है प्रथम गुरु का सुमिरे और शारदा तुम्हें बनाई। और वेद रहा बतलाई बरड़ हमसे राजा। अरे उग्रसेन मथुरा के राजा भाई गजब के बात और देवक उनके रह दो भाई। देवक उनके रह दो भाई। देवक उनके रह दो भाई। रह दो भाई हो रह दो भाई। रामा अरे सुनो आज कई जहार राज करे मथुरा मारा। अरे सुना के कई जहार राज करे गोकुल मारा। आज कई जहार राज करे मथुरा मारा।
उग्रसेन राज करे मथुरा में रामा। और ये हमारे गंगाराम भैया जी, आप प्यारेपुर के निवासी हैं भैया जी की ओर से हाँ। 51 रुपए का पुरस्कार प्रेम सुले साचे दरबार की। की जय हो। तो आज उग्रसेन जिस समय मथुरा के राजा हुए तो कहना है देवक के सुत चारी बेदयस रहा बताई। और कन्या जनमी साथ लिखा वेदन पाई। और बड़े प्रेम से ललुआ पाल महलन के दरबार। बड़े प्रेम से ललुआ पाले महल के दरबार। बताया है कि देव की 7 बहन थी हाँ। और 4 भाई थे। बड़े प्रेम से ललुआ पाले महलन के दरबार। बड़े प्रेम से ललुआ पाले महलन के दरबार। बड़े प्रेम से ललुआ पाले महलन के दरबार। राजा रानी खुशी मनावे राजा रानी खुशी मनावे। हो मोरे रामा सुनो आगे जाइगा हार राज का रही मथुरा मा। रामा सुनाया दे गई जहाँ राजा करे मथुरा में। रामा सुनो आगे जाइगा हार राज का रही मथुरा मा। ओ राज करे मथुरा महाराज करे मथुरा महाराज करे मथुरा मा। अरे रामा देव कया रहुगा सैन राजा करे मथुरा में। ओ भैया देव कयो राउर सेन राज करे मथुरा मा। अरे भैया देव कया रहुगा सैन राजा करे मथुरा। आज इधर हाँ। देवक के 4 पुत्र और 7 कन्या होती हैं, लेकिन इधर कंस कहना है हाँ। कि उग्रसेन महाराज के भैया बचन सुनाई। अरे ललना जन्मे 9 लिखा वेदनमा पाई। कहा है कंस 9 भाई है, हाँ। लेकिन अपने 9 भाई में भगवान कन्हैया के पास मारने के लिए कोई नहीं भेजा। कहना है कि 5 बहन कंसा के भैया मानो बात हमार। 5 बहन कंसा के भैया मानो बात हमार। 5 बहन कंसा के भैया मानो बात हमार। अरे मानो बात हमारी हो भैया मानो बात हमारी। इसी तरह से वंश चलत है। इसी तरह से वंश चलत है। इसी तरह से वंश चलत है। हो मोरे रामा हरि गाजा बाकेरी बात राज कारी मथुरा मा। अरे रामा भाई गजा बनेरी बात राजा करे मथुरा में। ओ रामा भई गाजा बाकेरी बात राज कारी मथुरा मा। राज करे मथुरा महाराज करे मथुरा महाराज करे मथुरा ओ रामा देव कयो रहुगे सेन राज कारी मथुरा मा। अरे रामा देव कया रहुगा सैन राज करे मथुरा ओ में। रामा देव कयो रहुगे सेन राज कारी मथुरा मा। अरे रामा देव कया रहुगा सैन
समय का भाव है हाँ। तो बताया गया है कि आज कंस अपने चचेरी बहन और जो देवक की कन्याएं हैं आज धीरे धीरे सबकी शादी वासुदेव से कर देते हैं। वाह। लेकिन जब देव की छोटी बहन है हाँ। देवकी के लिए आज देवक ने अनेक नगरों में राज्यों में वर की तलाश किया हाँ। तो कोई नहीं मिला। जब वर कोई नहीं मिला तो आज संत ऋषियों के द्वारा हाँ। विचार दिया गया कि ये देवक मुझे एक याद होता है कि आप अपनी छोटी पुत्री की शादी क्यों ना वासुदेव के साथ में कर दो, अरे वाह। क्योंकि पहले ही आप अपनी बिटियों की शादी वासुदेव के साथ में कर दिया है। हाँ। तो आज इतने वचन देवक सुनते हैं तो कहना है हाँ। और हमारे लाल बहादुर भाजी अब रघई के निवासी हैं। भाजी की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंधन बार बार बेम से ले साचे दरबार की जय हो। तो आज संत ऋषि कहते हैं तो आज देवक मन में विचार करते हैं तो कहना है हाँ। कि देवक करें विचार अरे सुता मोर ब्याह बिगड़ जाए अरे कैसे करो ब्याह बरण हमसे ना ओ रामा कैसे करो ब्याह बरण हमसे ना आज संत ऋषि कहने लगे हे राजन करो सगाई तुम बस देव संग मानो बात हमारी करा सगाई तुम बस दो मानो बात हमारी मानो बात हमारी हो रामा मानो बात हमारी अरे मानो बात हमारी हो राम मानो बात हमारी और लगन तुरंत तीना चढ़वाई लगन चुरत की राह चलाई ओ मोरे रामा सुनो आगे काली का हार राज करे मथुरा में। अरे रामा सुनाया दे कई राजा करे मथुरा में ओ रामा सुनो आगे काली का हार राज करे मथुरा में। राज करे मथुरा महाराज करे मथुरा महाराज करे मथुरा महाराज रामा देवक और उग्र सेन राज करे मथुरा में। अरे रामा देव मोर बंदी देवराज करे मथुरा आज इधर जब आपने ज्योतिषों की बात को सुना हाँ। तो आज राजा ने लगन को भेज दिया हाँ। और लगन जब इधर वासुदेव के चढ़ाए तो समय बीतता है तो कहना है हाँ। कि दीना लगन चढ़ाए अरे ब्याह के दिन लग जाए अरे भाई सगाई जाई बरण हमसे राजा और विदा किया है तब राजा ने कंसा करे विचार पिता दिया है जब राजा कंसा करे विचार विदा किया है तब राजा ने कंसा करे अरे विचार कंसा करे विचार हो राम कंसा करे विचार और वहाँ छोट मोरिया बहनी वहाँ छोट मोरिया बहनी ससुरे का जई गैया बस
कि ये मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैंने सबकी तो शादी कर दिया, लेकिन कम से कम इस बहन को इतना मानता है। तो आज मन में विचार किया कि मेरी सबसे छोटी बहन है और मैं स्वयं रथ को इसके ससुराल भेजने जाऊंगा। राजा ने अनेक घोड़े, हाथी, दासियां यानी सबको दान में दिया है, लेकिन आज कंस रथ को सजाता है और अपनी बहन को छोड़ने के लिए चलता है। तो रथ काले हो सजाए, अरे कंस बहन का बैठा, अरे नगर से बाहर निकल गयो अब बात हमारी। आज जिस समय मथुरा से रथ बाहर निकला तो आज परमात्मा की लीला है। अरे आकाशवाणी होने लगी मानो बात हमारी, आकाशवाणी होने लगी मानो बात हमारी, मानो बात हमारी हो रामा, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी हो रामा, मानो बात हमारी। हे कंसा तुम भेजन गई हो, हे कंसा तुम भेजन गई, हे कंसा तुम भेजन गई हो। ओ मेरे रामा लाल काला अब तुम्हार राज करो मथुरा में। रामा रे नमोहन राज करे मथुरा। राज करे मथुरा महाराज करे मथुरा महाराज करे मथुरा। अरे रामा देव कया रौद्रा सेन राज करे मथुरा। अर्जुन भैया जी भगड़िया के निवासी हैं, आपकी ओर से 51 का पुरस्कार प्रेम सुले साचे दरबार की। तो आज आकाशवाणी हुई कि ये कंस तू जिस बहन को भेजने जा रहा है इसी का 8वां लाल तेरा पार होगा। तो आज कंस जब आकाशवाणी को सुना और भैया कहा जी कोई अपन मौत सुने और के सामने होए तो अपन उपाय जरूर करता है। आज कंस तुरंत रथ से उतर लिया और तलवार को लिया और अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ता है। तो अपने बहन को मारने के लिए दौड़ा तो आज इतने में बीच में वासुदेव खड़े हो गए। कहने लगे भैया मैंने सुना है तू कभी नारियों पे हाथ नहीं उठाता है, तो ये तो तेरी छोटी बहन है। और हमारे बबलू भैया जी आप खाली बुरवा के निवासी हैं, 151 का दान है। स्वागत बंदन बार बार प्रेम से सांचे दरबार की जय हो। क्योंकि लिखा मिला है कि कंस जब एक जंगल में जाता है तो वहां ये पूतना बकासुर की बहन है, और जब पूतना युद्ध करने के लिए कंस से कहती है तो कंस कहता है ये मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, आप नारी हो, नारी को कहकर छोड़ देता है। तो आज लेकिन वो जब हार जाती है तो वो सब इनके दास हो जाते हैं। तो आज कंस और हमारे गुड्डू यादव है जी प्यारेपुर के निवासी हैं, 51 का पुरस्कार है। स्वागत बंदन बार बार प्रेम से सांचे दरबार की जय हो। तो आज वासुदेव कहते कि भैया आप नारियों पे हाथ नहीं उठाते हो तो अपनी बहन प्राण से प्यारी भी जो बहन है उसका वध कैसे करोगी। अगर आपको शंका है कि इसके लाल पुत्र मेरे काल होंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि इसके जितने पुत्र होंगे मैं आपको लाकर दे दूंगा। आज वासुदेव ने वहीं पर प्रतिज्ञा कर लिया। तो आज कंस उधर से
वहां से वापस मथुरा को आता है। लेकिन इधर कहना है क्योंकि आज भगवान विष्णु ने आकाशवाणी तो कर दिया, लेकिन अब क्षीर सागर में शेषनाग की संसैया पे आज भगवान को चिंता होने लगी। तो कहना है, क्या कहना है? कि क्षीर सागर मां शयना अरे करे विष्णु तब जाई। अरे भाई गजब कहे बात बरड़ी हमसे ना आज भगवान विष्णु को तिल तिल चिंता होने लगी। किस चिंता, किस बात की है? कि मैंने आकाशवाणी तो कर दिया कि हे कंस, तेरे बहन का 8वां लाल काल है, लेकिन मैं अब इन लाल को लेकर कहां से आऊं जो देवकी के गर्भ में डालूं और कंस उसका वध करे। और हमारे डॉक्टर भैया जी प्यारेपुर के निवासी हैं, 51 का पुरस्कार है। प्रेम से साचे दरबार की जय हो। तो विष्णु जी मन ही मां स्वाचे मन मा करे विचार। विष्णु जी मन ही मां स्वाचे मन मा करे भगवान विष्णु को जब चिंता सताने लगी तो आज अपने मन में विचार किया और अपनी माया से देखा कि समंदर के बीच में खटगर्भ नाम के 6 बालक आज शयन कर रहे हैं। वाह। और हमारे राम हरक भैया जी प्यारेपुर के निवासी हैं। 51 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंधन बार बार है प्रेम से साचे दरबार की। खटगर्भ नाम के 6 बालक शयन कर रहे हैं तो आज भगवान ने योग माया को हुक्म दिया और कहा कि चलिए अब आपका समय है। तो गीत कहना है कि पल देव की उदर मां अरे 8 लाना पल देव की उदर मां 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 8 लाना पल देव की उदर पाले गए। लोग कहते हैं कि 6 को मारा 7वें रोहिणी के गर्भ में, लेकिन मैं
बताऊंगा कि देवकी के गर्भ में 8 बालक पले। जय हो खट गर्भ हो को देवकी धारा, खट गर्भ हो को देवकी दारा खट गर्भ हो को देवकी धारा, खट गर्भ गर्भो को देवकी धारा अरे जो भी जन्म ले हो, यो अरे जो भी जन्मे सब भाई है बधना बलि देवकी उदरमा। लाड ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी लाड ललना बल देवकी उदरमा आठ ललना रामा, ए आठ ललना रामा, आठ ललना बलि देवकी उदरमा। आयात ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी उदरमा। और कहा है जिस समय 6 पुत्र को जो खटगर्भ नाम के समुद्र में स्नान कर रहे हैं, राजयोग माया ने सबका डारे बारी बारी, सबका दारे बारी बारी सबका डारे बारी बारी। बारी बारी हो बारी बारी अरे जो कोई जन्म है कंसा मारी, ये जो कोई जन्म है कंसा मारी अरे सतुए माए। ये और राजू भाई मालिकपुरा के निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंदन बार बार प्रेम से ले साचे दरबार की। जय हो हाँ, सबका डारो बारी बारी, सबका मारे तारी बारी सबका डारो बारी बारी। ये बारी बारी हो बारी बारी जो कोई जन्म है कंसा मारी, ये जो कोई जन्म है कंसा मारी जो कोई जन्म है कंसा मारी अरे कंसा न जाने, ए! अरे कंसा न जाना भेद सजना बल देवकी उदरमा। आयात ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी उदरमा। आठ ललना अरे आठ ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी उदरमा। आठ ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी उदरमा। अरे आठ ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी उदरमा। सतुए महाबला ताऊ आयो, सतवे माँ बला दाऊ आयो सतुए महाबला ताऊ आयो। सतवे माँ बला दाऊ आयो अरे अठुए माँ आए, अरे अठुए माँ आए तब मोहना बल देवकी उदरमा। अरे आठ ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी उदरमा। आठ ललना बल देवकी उदरमा लाठ ललना बलि देवकी उदरमा। आठ ललना बल देवकी उदरमा आज बताया गया है कि उस खट गर्भों को हाँ। भगवान कन्हैया यानी भगवान विष्णु के द्वारा जब मारे गए, माया ने लाया। तो आज जब मारे जाते हैं तो आज भगवान विष्णु मन में विचार किया कि 7वां बालक बलदाऊ जाएंगे, वो भी देवकी के गर्भ में पले। जय हो 8वें में जब भगवान कन्हैया का अवतार होता है तो आज बताया गया है। चतुर्भुज
उसे रूप धारण किया और जब देवकी के पास में आए, जेल में देवकी बंद है, तो आज देवकी भगवान से विनय करती कि हे प्रभु, मैंने इस वरदान में आपको नहीं मांगा था। अरे मैंने तो एक बालक के रूप में मांगा था और आपने मुझे वरदान दिया था। अगर चाहिए देना है तो दो ही दीजिए, वरना मैं इस शरीर में आपको नहीं लूंगी। आज भगवान की माया होती है, देवकी इतने वचन कह के मूर्छित होती है और वही जेल में जमीन पे गिर पड़ती है। लेकिन कवि का लेखनी है और परमात्मा की लीला है। हाँ, आज लिखा मिला कि उसके पेट से वायु निकली और वही वायु जाकर भगवान कन्हैया के रूप में बालक बन गए। अरे वाह। आज जब रोने लगे तो गीत का भाव लगा कहना है, गीत कह रहा है, अरे बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन मुझे दिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। गीत कह रहा है, लेकिन आज जब भगवान अवतार लिया तो आज देवकी अपने स्वामी से कहती है, पिया स्वामी कोई जतन करो। ए पिया, आपसे निवेदन है, स्वामी कोई जतन करो, इस लाल को बचाना है। स्वामी कोई जतन करो, इस लाल को बचाना है। स्वामी कोई जतन करो, इस लाल को बचाना है। स्वामी कोई जतन करो, इस लाल को बचाना है। स्वामी कोई जतन करो, इस लाल को बचाना है। अब तक के जितने जन्म में, देवकी कहती स्वामी, अब तक के जितने जन्म में इनमें कोई बचाना है। अब तक के जन्म में कोई बचाना है। अब तक में कोई बचाना है। स्वामी कोई जतन करो, इस लाल को बचाना है। देवकी कहती स्वामी, गोदी से लाल छिनाए,
अरे गोदी से लाल छिनाए बेवसी हमारी है। गोदी से लाल छिनाए बेबसी हमारी है। जैसा किया भैया ने, जैसा किया भैया ने, ऐसा कोई किया ना है। जैसा किया भैया ने वैसा कोई किया ना है। जैसा किया भैया ने वैसा कोई किया ना है। जैसा किया भैया ने वैसा कोई किया ना है। हाँ, जैसा किया भैया ने वैसा कोई किया ना है। स्वामी कोई जतन करो उस लाल को बचाना है। ए स्वामी कोई बचन करो इस लाल को बचाना है। ए स्वामी कोई जतन करो इस लाल को बचाना है। साचे दरबार की जय हो। आज समय का भाव है। हाँ। तो आज समय भगवान कन्हैया का अवतार हुआ और वासुदेव महाराज भगवान कन्हैया को गोकुल में पहुंचाया। उधर से कन्या लेकर आ और जब कन्या रुदन करने लगी तो आज कहा है कि कंस के सारे पहरेदार जाग जाते हैं हाँ। और कंस को खबर हो गई कि जेल में लाल का अवतार हो गया। आज कंस तुरंत आता है, लेकिन बहन बार बार कहती कि भैया एक कन्या को छोड़ दो। तो हाँ। अंत भाव में कहना है हाँ। हाँ, कि कन्या ले हो उठाए अरे कंस ना देर लगाई। और ये कंस मारने के लिए कन्या को पटकता है। हाँ। कन्या छूट जाती है कि कन्या ले हो उठाए अरे कंस ना देर लगाई। अरे गए आकाश की ओर वरण हमसे और राम सिंह भैया जी हासों के निवासी हैं। भैया जी की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। स्वागत बंदन बार बार प्रेम से साचे दरबार की जय हो। आज कन्या छूट गई और इधर कहता है कि भैया जी ने बताया उस कन्या का नाम विंध्यवासिनी पड़ा। हाँ। ऐसा नहीं है। अरे कहा नाम था वही कन्या का अरे किसे भयो बिया और सौतन का तुम नाम बता दो। सौतन का तुम नाम बतायो। सौतन का तुम नाम बता अरे नाम बतायो हा नाम बतायो। नाम बतायो हा नाम बतायो। अरे महंगू रहे समझाए राज कर मथुरा मारा अरे महंग रहे समझाई राज करे मथुरा मारा। मथुरा मारा राज करे मथुरा मारा। राज करे मथुरा मारा। अरे देवकी रमल देव राज करे मथुरा मारा। अरे देव कया उग्रसेन राज करे मथुरा मारा। कहना है हाँ। क्या जो कन्या जब कंस पटकता है तो कहते हैं कि आकाशवाणी आकाश में चली गई। लेकिन वही कन्या को लेकर वासुदेव महाराज उसका लालन पालन करते हैं। हाँ। उसका क्या नाम है, किसके साथ में शादी हुई और एक उसकी सौतन है, हाँ। उसका क्या नाम है, तो अगले पावदान में बताना है। हाँ।